नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सर स्वागत करता हूं आपका वी कनेक्ट्स में पाठशाला घर से। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, वो है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी को अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब जब वर्ड प्रोबेबिलिटी सामने आता है तो हमारे मन में कुछ शब्द आते हैं, जैसे लाइकली, मोस्टली, प्रोबेबली। ये सब कब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश होगी तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना, शायद, या फिर मौसम का हाल के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर अगर आपका मैच है इंडिया वर्सेस कोई भी टीम, जैसे इंग्लैंड के बीच में आपका मैच है, तो बट यूबीएस हम बोलेंगे इंडिया जीतेगी, बराबर है। बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंग्लैंड भी जीत सकती है। यस, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। इंडिया जीत सकती है, इंग्लैंड जीत सकती है, मैच ड्रॉ होगा, या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर बारिश आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मैच कैंसिल हो जाएगा। सो कितने पॉसिबिलिटीज बनती है? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। बट इसके बाहर कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि क्या पॉसिबल होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी शब्द कहां से आता है, उसका बेस क्या है। तो चलिए देखते हैं उसका बेस क्या है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सेम एग्जांपल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एग्जांपल, जिसमें आपने बोला सर फर्स्ट केस इंडिया जीत सकती है, सेकंड केस इंग्लैंड जीत सकती है, थर्ड केस मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फोर्थ केस मैच कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आउटकम्स है, मतलब ये जो रिजल्ट है, ये हमको ऑलरेडी पता है। these are the results, ये ऐसे ही होने वाला है। तो जिस चीज में हमको रिजल्ट्स ऑलरेडी पता है, उस चीज को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। सो सी द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन? इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। जो रिजल्ट्स आने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग ऑफ डाई। आपने सांप सीढ़ी तो खेला रहेगा, लूडो खेला रहेगा, तो उसमें डाई होता है। डाई में कितने नंबर्स होता है? तो 1 2 3 4 5 6। तो मुझे पता है कि या तो मेरा नंबर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके बाहर आपका नहीं आएगा रिजल्ट। तो रोलिंग ऑफ अ डाई इज एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें मुझे पता है कि मेरा यही रिजल्ट आने वाला है। और जो रिजल्ट आता है, पॉसिबल रिजल्ट्स, उसको हम बोलते हैं आउटकम। सो द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन आउटकम। 1 2 3 4 5 6 ये सब आउटकम है, और इसको हमें सेट फॉर्म में लिखना पड़ता है। दिस इज अ सेट फॉर्म। हम सेट फॉर्म में इसको लिखते हैं। सेट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बराबर है। करली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होता है, बराबर है, सेट फॉर्म में है। उसके बाद आपको जानना है सैंपल स्पेस क्या होता है। तो जो आपका रिजल्ट्स है, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो सेट है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। वी कॉल इट द सैंपल स्पेस। Sample space, it is a set of all possible outcomes. It is denoted by capital letter S. गलती से भी आपको स्मॉल s नहीं लिखना है, आपको हमेशा कैपिटल लेटर S ही लिखना है सैंपल स्पेस के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 जो डाई को रोल करने के बाद आपका आउटकम आया, वो है सैंपल स्पेस। और उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है, जैसे हम सेट में पढ़ते थे ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 6। तो इसको बोला जाता है सैंपल पॉइंट्स। जो उसके अंदर के एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, बराबर है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आगे जाके आप सोचोगे कि मुझे सांप सीढ़ी में खेल रहा हूं, मुझे 1 आना चाहिए, मुझे 6 आना चाहिए, तो एक इवेंट बनता है। क्या होता है हम देखेंगे आगे आगे, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे we write them as a number of s, बराबर n of s। फॉर एग्जाम्पल, इफ s is equal to 1 2 3 4 5 6, तो आपका नंबर ऑफ s हो जाएगा 6, बराबर है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। जैसे अगर एक डाई रोल हुआ, तो मैंने जैसे बताया आपको 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाई रोल होता है, इफ आई रोल 2 डाइज, तो मेरा आउटकम क्या आ सकता है? एक डाई पे 1,
दूसरे डाई पे 1, एक पे 1, दूसरे पे 6, ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है। बिकॉज इसमें भी आप बोल सकते हो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? बिकॉज हमको पॉसिबिलिटीज पता है यही आ सकता है। सो लेट अस सी द सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइज आर रोल्ड। When 2 dice are rolled, you can see the sample space. आपके स्क्रीन पे दिख रहे होगे आपको कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 till 6,6। तो आप ध्यान से देखिए, सैंपल स्पेस फॉर 2 dice thrown क्या होगा? तो दिस इज योर सैंपल स्पेस। ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ एस कितना है? तो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एस इज 36। बराबर है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है, कॉइन इज टॉस्ड। बराबर है। कॉइन इज टॉस बोलते तो हमको शोले वाला एग्जांपल याद आता था, जहां पे जय वीरू ने कॉइन टॉस किया था, बट उनका कॉइन खड़ा रह जाता था। हमारा यहाँ पे कॉइन खड़ा नहीं रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी। सैंपल स्पेस इसका एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स है बच्चों? तो इसमें कितने पॉइंट्स है? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2। ये हो गया अ कॉइन इज टॉस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जब 2 कॉइन एक साथ आप टॉस करोगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका हेड हेड, हेड टेल, then you'll get tail and head and you'll get tail comma tail। तो हमको सैंपल स्पेस लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस इज फॉर योर फर्स्ट कॉइन, दिस इज फॉर योर सेकेंड कॉइन। तो एक पे अगर हेड आ रहा है दूसरे पे भी हेड आ रहा है, एक पे हेड आ रहा है दूसरे पे टेल आ रहा है, तो इसमें आपका नंबर ऑफ एस हो जाता है 4। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ लेट अस गो टू 3 कॉइन्स टॉस। अगर आपके 3 कॉइन टॉस हुए तो क्या होगा? उसके पहले एक लाइन आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछेंगे 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दिस इज सेम एज 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। ये ध्यान में रखना बच्चों, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। 1 कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इट इज नथिंग बट सेम एज 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। बराबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 कॉइन्स अगर टॉस हुए तो क्या होगा? बराबर है। तो आपकी ये सब पॉसिबिलिटीज होते हैं जब 3 कॉइन्स टॉस होते हैं। आप इसको देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सर अभी इतना सब कैसे याद रखना है? सो देयर इज अ ट्रिक, एक मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है सैंपल स्पेस हमने किसका लिखा था? हमने 2 कॉइन्स टॉस का लिखा था, एच 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 टी टी एच टी टी। बराबर है। फर्स्ट लाइन में सेम लिखना, सेकेंड लाइन में भी सेम लिखो, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। 2 कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस लिखो। बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है? तो सिंपली आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है एच। बराबर है। और सेकेंड लाइन में आपको लिखना है टी। ये आपका हो गया, या बीच में आपका कॉमा आएगा, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन टॉस। बराबर है। तो इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट लाइन सेम लिखना है, सेकेंड लाइन सेम लिखना है। फर्स्ट लाइन में आपका आएगा एच और दूसरे लाइन में आपका आएगा टी। सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स टॉस्ड। बराबर है दोस्तों। तो इसका नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एस विल बी 8। बराबर है। तो ये हमने अब तक क्या क्या देखा? 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, 1 डाई रोल, 2 डाइज रोल। बराबर है। और भी मेरे पास कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉल इज टू पिक्ड अप फ्रॉम द बॉक्स, जहां पे 3 रेड, 3 व्हाइट बॉल्स और 3 ग्रीन बॉल्स है। थोड़ा दिमाग चलाओ, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अब अगर कैलकुलेट आप करते हो तो 3 रेड है तो 3 प्लस 3 व्हाइट है प्लस 3 ग्रीन है, तो टोटल आपके बॉल्स है 9। बट इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो दिस इज माई बॉक्स। इसमें मेरा 3 रेड बॉल्स है, मेरा 3 व्हाइट बॉल्स है और मेरा 3 ग्रीन बॉल्स है। तो आई जस्ट नेम इट एज R1। मतलब मेरा रेड बॉल निकल सकता है, मेरा व्हाइट बॉल निकल सकता है, बिकॉज आई कैन पिक एनीथिंग, मैं देख के तो पिक नहीं करूंगा। एंड देन ग्रीन निकल सकता है। सो इसको सैंपल स्पेस लिखने के लिए आई विल नेम माई बॉल एज आई सेड अर्लियर, R1, R2, R3, W1, W2, W3 and then last G1, G2 and G3। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? R1, R2 टिल आपका G1, G2, G3। तो इसका नंबर ऑफ एस कितना होगा? 9। ठीक है। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल था। बराबर है। जिसमें आपने सीखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है, जिसका रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है। तो दिस इज अ बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी
बराबर है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? तो पहली चीज हमने देखी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? जिसमें हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? ऑलरेडी रिजल्ट हमको पता है, और जो रिजल्ट पता है उसको क्या बोलते हैं? आउटकम। इसका आउटकम। और आउटकम को कैसे लिखते हैं? तो आउटकम को हम सेट फॉर्म में लिखते हैं। सेट फॉर्म कैसे होता है? करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा आएगा एलिमेंट्स के बीच में, बराबर है। तो जो सेट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इट इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस, बराबर है। सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट्स, बराबर है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एस से। तो आज की वीडियो में हमने कंसेप्ट देखा, क्या देखा? तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, फिर इसके बाद हमारा आउटकम क्या है, हमारा सेट क्या है, ये सब चीजें हमने देखी, बराबर है। ये सब आपको एक्सरसाइज में भी पूछा जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उनका सैंपल स्पेस लिखिए एंड नंबर ऑफ एस लिखिए। ये आपको काम आएगा जब आप इवेंट की तरफ जाओगे, बराबर है। तो ये था आपका आज का वीडियो में, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स देखा। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग द मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। टिल देन बी कनेक्टेड, और इस चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए, एंड प्लस प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा उसके लिए। एंड अंत में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।